ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा हम यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि बार बार घटाने की विधि द्वारा जांच कीजिए कि क्या 144 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अगर है तो फिर किसका है। तो चेक करते हैं 140। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके से घटा करेंगे बार बार घटाने की विधि में, तो क्या घटाते हैं, विषम संख्याएं। तो 9 में से 3 गया 6, 136। फिर क्या घटाएंगे, 5। तो आएगा क्या, 131। 131 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 124। ठीक है, फिर आएगा 9 माइनस करेंगे, ये आएगा 115। फिर माइनस करेंगे 11, ये आएगा 14। 5 में से 4 गए, 1 में से 1 गया 0, 104। फिर घटाएंगे 13। 4 में से 3 गया, क्या बचेगा 1, और 10 में से 1 गया 9, 91। ठीक है, 91 में से क्या माइनस करेंगे, 13 तक हम माइनस कर चुके हैं, इधर ही कर लेते हैं 15। ठीक है, 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे 6। और यहाँ क्या बचेगा, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे 17। 16 में से 7 गए 9, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5, 59। 59 में से अब क्या माइनस करेंगे, 19, ये क्या बचेगा 40। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 40 से माइनस करेंगे 21। तो 10 में से 1 गया 9, और ये क्या बचेगा यहाँ पर, 3 में से 2 गया 1। अब 19 में से देखो, अगर मैं 23 माइनस करूँ तो माइनस की संख्या आएगी, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो था आपका एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है। ये आपके पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टोटल मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है। देखा, पढ़ते हैं क्या कहता है कि एक दादा अपनी पोती को उसके काम के लिए इनाम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पोती से अपने इनाम का नाम बताने को कहा। पोती ने अपने दादाजी का धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वह 1 महीने तक हर दिन केवल कुछ सिक्के ही मांगेगी। ठीक है, तो पहले दिन के लिए 1 सिक्का, दूसरे दिन के लिए 3 सिक्के, तीसरे दिन के लिए 5 सिक्के, और इसी तरह सिक्के लगातार उसको मिलने वाले थे। आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन है कि पहले सप्ताह में पोती को कितने सिक्के मिले। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करना है। तो देखो बेटा, पहले सप्ताह का हमें बताना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 दिन का करना है, तो पहले में 1 + 3, अगले दिन उसको कितने मिले थे, 5। फिर उससे अगले दिन कितने मिलेंगे, 7। फिर उससे अगले दिन कितने मिलेंगे, 9। उससे अगले दिन कितने मिलेंगे, 11। उससे अगले दिन कितने मिलेंगे, 13। हो गए 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7। इनको सबको जमा कर देना और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था, जब भी विषम संख्याओं का योग किया जाए तो वो क्या बनती है, वर्ग के बनती है। किसका, जितनी ये संख्याएं हैं, तो ये बन जाएंगी 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग क्या होता है, 49। यानी पहले सप्ताह में उसे कितने रुपए मिले, 49 रुपए मिले। ठीक है, चलो आओ अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। महीना दिसंबर का है, 2020 का। ठीक है, तब पोती को कितने सिक्के मिलेंगे, कितने, कौन सा महीना है, दिसंबर का महीना है। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी साल का हो, दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। तो जैसे यहाँ सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमने 7 का स्क्वायर करके 49 कर दिया था, वैसे ही दिसंबर में 31 दिन होते हैं। हम क्या करेंगे, 31 का स्क्वायर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करने के लिए आपको करना क्या है, 31 को 31 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 31, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 1, 3 और 3 6, यानी 961 रुपये मिलेंगे उसको, या सिक्के मिलेंगे, 961 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, लेकिन आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पोती को 900 सिक्के मिले तो महीने में कितने दिन होंगे, ये बताना है। यानी हमसे पूछा है, यदि पोती को 900 सिक्के मिले, 900, तो हमें बताना है कि भाई इसका कितने कितने दिन थे उस महीने में। तो इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, पीछे से जोड़े बना लेंगे। 9 किसका वर्ग होता है, 30 का, तो हो जाएगा 9 माइनस, उतार लेंगे क्या, 0 0, और ना जाने का लग जाएगा 0। यानी महीना कितने दिन का था बच्चे, 30 दिन का। कितने दिन का महीना था, 30 दिन का। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। अगर महीना फरवरी का था 2020 का, तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको देखना है, उसने मेंशन किया है 2020 का फरवरी था, तो 2020 का फरवरी,
ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये लीप वर्ष है। 2020 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग चला जाएगा और ये कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। जो वर्ष 4 से भाग हो जाते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? फरवरी के दिन महीने में 29 दिन। ठीक है, आई होप आप सबको ये पता होगा। तो आपसे पूछा है कि फरवरी के महीने में उसको कितने सिक्के मिले। यहाँ क्या करेंगे? 29 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे किया था। सिंपल 29 की गुना किससे करेंगे? 29 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 81। हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, और 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। जमा कर देंगे 1, 8 6 14, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 841। ठीक है, इतने सिक्के उसको मिले थे। तो ये थे आपका पूरा चैप्टर, और इसी के साथ ये चैप्टर की रिवीजन ख़त्म होती है। 45 क्वेश्चन कराए हैं टोटल मैंने, और आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फॉलो फॉर मोर